वर्षा सामसुख जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के अस्तित्व को हम कैसे परिभाषित करें? पहले तो नाम जप करो, विश्वास करके नाम जप करो, तब उनको जान पाओगे। उनके बिना अच्छा, तुम अपने अस्तित्व को जानते हो? किसका है प्रश्न? प्रश्न बच्चा, तुम अपने को जानते हो कौन हो? अपने को लड़की समझती हो? नहीं समझती हो? तो ये तो शरीर है, जो सप्तम धातु से बना हुआ पंचभूतों से रचित एक ढांचा है। देखो, तुम कभी अपने को मैं बोलती हो क्या कि मैं शरीर हूं? देखना, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरी माथा, मेरा गला, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, तो मैं कौन है भैया इसमें? अंदर घुसो। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी इंद्रियां, तो इनमें भी मैं तो नहीं। और आगे बढ़ो तो तीसरा शरीर, कारण शरीर, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा, मेरा स्वभाव। अब वो जो मैं बीच में छुपा हुआ है उसको खोज लो। उसके अस्तित्व को तुम जानते नहीं। जो तुम हो, तुम अपने को नहीं जानते, तो ईश्वर को कैसे जान जाओगे? क्या अपने को जाना तुम? क्यों बच्चा, नहीं जाना ना? तो मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम हो ना इसमें। 3.5 हाथ नापो अपने शरीर से, तो तुम हो ना। अब 18-20 वर्ष तो हो ही गए इस घर में रहते हुए। कितने साल का शरीर है? 34। 34 साल हो गए बच्चा, और इस घर के मालिक को नहीं जान पाए। ये देखो ना तमाशा माया का। 34 साल हो गए, 50 साल हो गए इसमें रहते। बहुत बड़ा मकान नहीं है, 3.5 हाथ का है। अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ निकलोगे। इसके अंदर तुम हो, लेकिन तुम जानती हो अपने को? सही माने में नहीं जानती, अपने को नहीं जानती। आप अपने को एक स्त्री माने हुए हो, आप अपने इस ढांचे के रूप को अपना रूप माने हुए हो, इस ढांचे की मांग को अपनी मांग मान। भूख, प्यास, वायु, ये प्राणों का धर्म है। देखना नेत्रेंद्रिय का धर्म है, सुनना श्रवणेंद्रिय का धर्म है। जितना पूरा कुछ मांग है आपकी, वो सब इंद्री मन की है। आप कहाँ हो? और आप हो इसमें। जब आप अपने अस्तित्व को जान जाओगे तो अपने अंश ही भगवान के अस्तित्व को जान जाओगे। अपने को नहीं जाने तो भगवान को कैसे तुम्हें प्रमाणित करें? उस अव्यक्त सत्ता को जानने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। अब अपने को जानने के लिए अभी बताओ, इतने में से कौन जान रहा है अपने को? कोई नहीं जान रहा है। अपने को नहीं जान रहे भाई। बोले जानता क्यों नहीं? मैं शीशे में देखता हूं अपने को। ये ढांचे को देखते हो, और सबको पता है कि इस ढांचे से अलग है वो रहने वाला। जब शरीर छूटता है, बोले वो तो चले गए। कौन? बोले वही हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे, उनको जानते थे। तो रो क्यों रहे हो? जिनको जानते थे वो तो पड़ा है। बोले नहीं, वो चले गए। यार शरीर से क्या है, इसको जलाओ, गाड़ दो, हटाओ इसको। और प्यार जीवन भर उसी शरीर से किया, अपने शरीर से, दूसरे शरीर से, और जो है उसका परिचय नहीं। बोलो आपका क्या अस्तित्व है? जब अपना अस्तित्व पता नहीं तो भगवान के अस्तित्व को कैसे जानोगे? दूसरी बात, हम भगवान के हैं, कई बार कह चुके हैं, इसका परिचय है। जैसे हम मरना नहीं चाहते, ईमानदारी से देखो, सच्चाई से देखो, मरना नहीं चाहते, नहीं ना? कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मरना मिट जाए। क्यों? अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा भी अविनाशी स्वरूप है, पर शरीर को मैं मानने के कारण मरना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर एक चाहत है, मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं भगवान का अंश हूं, क्योंकि वो अविनाशी है। दूसरी बात, हमने दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सब बताओ, केवल सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें दुख का लेस ना हो। क्यों? क्योंकि सुख सिंधु के अंश है, सुख सिंधु भगवान। तीसरी बात, हम जिस डिपार्टमेंट में जहां भी सबसे बड़े हो जाएं, पंडिताई में तो बड़े हो जाएं, अगर बुरे से बुरे या भले से भले किसी भी मार्ग में हमें, तो ये लगता है सबसे नामी और सबसे जोरदार हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े का बच्चा है वो, सबसे बड़े भगवान है वो, सबसे बड़ा बनना चाहता है। कई ऐसे पिता के लक्षण हैं जो पुत्र में हैं, जो अंश में हैं, और वो शरीर में नहीं है। शरीर को लेकर के कोई अविनाशी नहीं होता, शरीर को लेकर के कोई सुखी नहीं होता, शरीर को लेकर कभी कोई बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं बन सकता जिससे बड़ा कोई हो ना, उस स्वरूप को लेकर होता है। और हमारा स्वरूप
भगवान का स्वरूप है, चेतन अंश भगवान का जो है वो आनंद समुद्रमय है, वो ब्रह्मानंदमय है, वो अविनाशी है, जहां अस्त्र शस्त्रों का भी प्रवेश नहीं, वो मेरा स्वरूप है। जब आप इतने छोटे से मकान में रहकर अपने को नहीं समझ पा रहे, तो आप जो पूरे ब्रह्मांड में रह रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सबके अंदर है, जैसे चींटी उसके अंदर भी वो है, आराम से सो रहा है, और अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर है, परमात्मा के आराम से सबको अपने उदर में लिए, उसको कैसे जान जाओगे? कैसे? ये पृथ्वी कहाँ है, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये सब पूरा सिस्टम किसी एक महान से चल रहा है, किसी एक शासन से चल रहा है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। जब तक नाम जप नहीं करोगे, अज्ञान की दशा नहीं छोड़ोगे, तो कैसे समझ में आएगा? अपने आप को नहीं पहचाना तो अपने अंशी भगवान को कैसे जान जाओगे? तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां जागृत करो, लेकिन भूले हुए हम केवल अपने को शरीर मान करके मिट्टिया मेट होते चले जा रहे हैं। हर दिव्य शक्ति आपके अंदर है, हर दिव्य शक्ति भगवान के अंश हो, कहां कहां को क्या जागृत हो रहे? और अभी भजन करो, साक्षात जैसे मां दुर्गा ऐसे आनंदमयी मां थी, श्री कृष्ण प्रेम की मत वाली मीरा जी के सामर्थ्य को हलाहल जहर का कटोरा पी गए, कृष्ण 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। बच्चा, आई हो तो अस्तित्व मान के आई हो, यहां नहीं कैसे आ गई? यहां क्या मान के आई हो? मनोरंजन करने तो आई नहीं। कोई है ईश्वर और उसका कोई जन है, चलते हैं देखते हैं क्या है। तो क्या देख पाए? यहां किस लिए आए? यहां क्यों सर झुकाया? यहां क्यों बैठे? उसी के अस्तित्व से आए हो, उसी के अस्तित्व को पाना चाहते हो अनजाने में भी, लेकिन आप देखना चाहते हो उसी के अस्तित्व को। वो है है, तुम में है, हम में है, तुम हो, मैं है, पहचान लो। अब बाहरी दृष्टि है, स्त्री पुरुष दृष्टि है, कैसे पहचान पाओगे? भजन करो, बिना भजन के नहीं जान पाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? मानती हो ना तुम कुछ अलग हो इस शरीर से? क्यों? इतना तो समझती ही हो, जैसे तुम्हारा चश्मा तुमसे अलग है, ऐसे शरीर तुम्हारा तुमसे अलग है। जब आप शयन में सोते हो तो ये शरीर स्वप्न में नहीं रहता। ये वाला स्वप्न आप देखते हो ना, उसमें दूसरा शरीर रहता है, उसे स्वाप्निक शरीर कहते हैं। उस समय इसकी सत्ता रहती है क्या कि एक शरीर और चारपाई में सोया हुआ है? ऐसा रहता है क्या? किसी को भी नहीं रहता। अगर सुख दुख होता है तो वो शरीर में होता है। कौन सा शरीर होता है? वो स्वाप्निक शरीर होता है। जब जगे तो वो शरीर खत्म हो गया, और जब सोए स्वप्न में तो इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया। आप इन दोनों से अलग है। आप स्वप्न दृष्टा थे, स्वप्न को देखने वाले, ऐसे जागृत के शरीर को देख रहे, तो आप हैं कौन? ये इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन खोज लोगे, उस दिन आप ईश्वर को जान जाओगे, जगत को जान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे। अब अगर तो फिर ऐसे कैसे समझाया जा सकता है? हमने कई बार कहा हमारे ईश्वर का आनंद ऐसे है कि वाणी से समझाया नहीं जा सकता। जैसे आपको एक स्पंज पवाए, आपको उसको तो कहा गया मुंह का स्वादनवत, गूंगा जैसे बोल, हम कह रहे हैं आप बोल लेते हो, स्पंज कैसा है? मीठा। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? अब अगला उत्तर क्या होगा? खा के देख लो, होगा ना? आप नहीं बता सकते। कैसा मीठा के बाद आप उत्तर दे सकते? नहीं। ऐसे ही उसका अस्तित्व क्या है, कुछ लक्षणों से वर्णन करने के बाद इसके बाद अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव का विषय है, ऐसा विषय थे। एक प्रकृति के स्वाद को आप दो शब्दों के आगे तीसरा शब्द नहीं बोल सकते। मीठा है, अति मीठा है, इसके बाद तीसरा शब्द होगा खा के देख लो, नहीं होगा। बस ऐसे परमात्मा के अस्तित्व को समझने के लिए भजन करो, पवित्र आचरण करो, वो खुद अनुभव करा देगा। सोई जाने जिहि देहु जनाए, वो आपको अनुभव करा देगा। तो हमें लगता है अगर भजन किया जाए तो हम प्रभु के अस्तित्व को समझ पाएंगे, और ऐसे कैसे समझ पाएंगे? आपका अस्तित्व ही प्रभु है। जैसे कहीं भी पैर रखो पृथ्वी में ही तो है, कितना भी उड़ो विश्राम तो पृथ्वी में ही मिलेगा आके ना। ऐसे ही कोई कहीं भी हो, अस्तित्व उसका बिजली भगवान ही है, पावर भगवान ही है। जैसे चाहे हाइलोजन जले, बल्ब जले, हीटर चले, फ्रिज चले, अलग अलग यंत्रों से बिजली का
प्रभाव अलग अलग है। गर्मी सर्दी फेंक रहे, पानी निकाल रहे, प्रकाश कर रहे, बिजली एक ही है। ऐसे हम सब में पावर एक ही है परमात्मा का, वही हमारा है, वही ईश्वर है, वही। और ये जितने हैं सब यंत्र हैं और ये विनाशी है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो अविनाशी जो पावर है वो आप हैं। अब उसको आप जानते नहीं, इसीलिए आपका जन्म मरण नाना प्रकार के दुख हैं। उसको जान लो तो ना उसमें काम का प्रवेश है, न क्रोध का, न लोभ का, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुता। आपका ऐसा स्वरूप है कि वायुवास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र ये आप तक स्पर्श नहीं कर सकते। अब हम फंस गए इसमें, शरीर चमड़ी में। अब कैसे? इसका इतना बड़ा अंधकार है कि देखो ये भी प्रश्न है कि भगवान है भी कि नहीं, उनका अस्तित्व क्या है, उन्हीं के हम अंश है। सबके पिता भगवान और प्रकृति माता, इसी से पूरे सब जगत का भरण पोषण हो रहा है, इसी से सब प्रकट हुए और इसी में सब मिल जाएंगे। ये जितने शरीर हैं इसी में मिल जाएंगे। आज तक कहीं हड्डियों के पहाड़ देखे क्या? कितने लोग मर रहे हैं, सब खत्म। वायु वायु तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में, आकाश आकाश तत्व में, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये माया का जादू चल रहा है। आप अपने को जान लो तो भगवान को जान लोगे, अपने को नहीं जानोगे तो ये सूर्य भगवान क्या है? पूरा त्रिभुवन उपाय करके देख ले और सूर्य भगवान भर उदय न हो, अंधकार हटा के दिखाओ। चाहे जितने हाइड्रोजन लगा दो पहाड़ों में, चाहे जितने प्रकाश के आप पुंज लगा दो, एक भगवान सूर्य जब उदय होने को होता है घंटों पहले अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी उदय नहीं होता, हमारी आंखों से उजल होता है। जिस समय यहाँ अस्त की बात कर रहे हो, कहीं वो वहां प्रकाशित हो रहे हैं, होते हैं ना, तो हमारी आंखों से उजल होते हैं, वो अस्त उदय नहीं होते। हर समय भगवान विराजमान, तुम्हारे नेत्र नहीं देखे नहीं पा रहे। ये क्या है? सूर्य भगवान है, ये चंद्र भगवान है, ये आकाश भगवत स्वरूप है, ये वायु भगवान है। बोले हम हनुमान जी के उपासक, वायुपुत्र साक्षात वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, पृथ्वी भगवान है, जल भगवान है। अब भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वमिति। हमारा चश्मा ठीक हो जाए तो दिखाई देने लगे। बच्चा बिना भजन के तो समझ में आएगा नहीं, और वाणी उनको प्रमाणित कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। वही वही है। जब आप अपने को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, अगर अपने को नहीं जानोगे तो भगवान को नहीं जान सकते। जैसे पिता हमारा असली कौन है, मम्मी जानते हैं। क्यों भाई? माता जी तो जानती है, हम नहीं जानते। असली बात हमारी माता जी जानती कि हमारा पिता कौन है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान हमारे भगवान का परिचय देते। जैसे माँ परिचय देती ना, ये तुम्हारे पापा, हमें कोई संशय नहीं होता, और जीवन भर हम पापा मानते हैं, पिता मानते हैं। ऐसे ही गुरुदेव परिचय, गुरुदेव हमारे, तुमेव माता च पिता तुमेव। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा क्यों? वो हमारे अंदर भाव सृजन करते हैं कि भगवान है। और देखो हम लोगों का जीवन पूरा व्यतीत हुआ है, तो अगर भगवान ना होते, भगवान ना अनुभव कराते, तो खोखला जीवन नहीं होता। कदम कदम पर उनका दुलार अनुभव। अब आप हमें देख रहे हैं, हमारे पास कौन है आप देख पा रहे हैं, छाती के अंदर कौन है आप देख पा रहे हैं। ऐसे भगवान तुम्हारे अंदर है, नहीं देख पा रहे। सबके हृदय में बैठे, वेद कहता है, भगवान कहते हैं। ये भजन करो तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ। ऐसे मिलते हैं जैसे हम आप मिल रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि भाव में आए और मुझसे संतुष्ट हो गए, नहीं। पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम। ये अब भजन करो तो समझ में आएगा। ये बहुत गूढ़ विषय, पर इतना जरूर कहते हैं कि वो आपसे भी हम नजदीक, जैसे आप नजदीक बैठे हो ना, आपसे भी वो नजदीक हैं और बड़े कृपालु हैं और हर समय साथ रहते हैं। दर्शन और स्पर्श और संभाषण, कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो भगवान से ना हो जाए। पर उसके लिए योग्यता चाहिए, नाम जप चाहिए, पवित्रता चाहिए। ऐसे परम पवित्र भगवान से मिल लो। देखो भारत का राष्ट्रपति है ना, अब मिला लो हाथ जाके भला। तो मिला सकते हो, राष्ट्र के तुम जन हो, तुम्हारी योग्यता साबित होनी चाहिए।
और तुम्हारा इतना पावर होना चाहिए, तो जाके मिला सकते हो। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसे भगवान के अंश हो, तुम भगवान के गले लग सकते हो। भगवान अरे पैर दबाए भक्तों के यार, रथ हाके अर्जुन को, उन्हीं के अकेले थोड़ी हाके, यहाँ भी बैठे रथ वही पकड़े हाँक रहे हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम कैसे बताएं। महाराज जी, जैसे आप अनुभव अपने बता रहे हैं, क्योंकि आपने उस चीज का अनुभव किया, हमने नहीं किया, वैसे ही मीरा जी, मतलब कितने सारे असंख्य कोटि भक्तजनों हाँ, जब मीरा जी बताना चाहती तो कहती जाने मोरी छाती, मतलब मैं कैसे बोलूं कि गिरधर मुझे कितना प्यार करते, जाने मोरी छाती। अब ये विषय सही बात तो मुंह का स्वादनवत है, इसको कैसे बोला जा सकता है। पर इतना जरूर कहते हैं कि तुम अपने को जान लो तो भगवान को जान जाओगे, जगत को जान जाओगे। जब अपने को नहीं जान पाए तो कितने बुद्धिमान हो, कोई भी हो। बच्चे को कैसे समझाया जाए? 4 साल का बच्चा ये प्रश्न कर रहा भगवान क्या है। हाँ, उसको कहो राधा राधा जपे, वो जान जाएगा। 5 साल के प्रहलाद जी के भाव में प्रेरित होकर भगवान खंबा फाड़ के निकल पड़े। 5 साल का बच्चा चला ना तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। 4 साल का बच्चा कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर उसके अंदर आ रहा है कि भगवान कौन है, तो कोई पुण्यात्मा है, वो जानना चाहता है, तो उसको पहली दवा दे कि तुम भगवान का नाम जप करो। ध्रुव जी को नारद जी ने क्या उपदेश किया? ये द्वादशाक्षर मंत्र जप और निष्ठा से रहना, भयभीत भी मत होना। और 6 महीने में भगवान आ गए, गरुड़ पर सवार होकर साक्षात दर्शन दिए। ये विनोद मत मानो ना कि भगवान, हाँ तुम्हें हम संकेत में बताते हैं। जब काशी में घाटों में थे ना, और दृढ़ भावना बन गई कि अब मिलेंगे, आज भगवान शंकर मिलेंगे, आज मिलेंगे, रात्रि में नहीं तो दिन में मिलेंगे, दिन में नहीं तो रात्रि में। घाटों में बिल्कुल सनसनाती धूप, जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पंडा की खाली छतरी, बस मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देख हो परम सने ही। जहां ये भाव आ जाता है ना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान दूर नहीं। उसी समय हमने 1-2 बार बताया भी है, मध्याह्न का 12 बजे के लगभग समय होगा, देखा एक त्रिशूल लिए हुए, जटा फटकारे हुए सामने से चले। जिधर देखो, जिस भाव से देखो, उस भाव से वही परम तत्व। बस आपका भाव नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई साथ नहीं देगा, फिर तुम्हारे भी मन में आ जाएगा कि हे भगवान, अगर कोई भी भगवान हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और अगर कहीं पाप प्रबल ना हुए और तुम्हें अनुभव हो गया कि भगवान ने बचाया, तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और आप भी भगवान को अपना मानने लगेंगे। वो है, मानने से जान जाओगे या जान के मान लो। जान के मानना है तो वेदांत पढ़ो, वेदांत के अनुसार चलो। और अगर मान के जानना है तो भक्ति स्वीकार करो, तो भगवान जना देंगे। तभी वो ऐसे गूढ़ विषय हैं, पर इतना है, उनके सिवा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वही वो है, उनके सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। जी एक संशय, जी जो आप सत्संग सुनाए थे ना आपने, जी। तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रसादी है भगवान ने स्वीकार कर ली है? देखो, पहले तो मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। हम जब प्रभु को अर्पित करते हैं, तो हमारे प्रभु अगर लेना ना चाहते तो मेरे अंदर भाव ही ना आता अर्पित करने का। मतलब अगर आपके अंदर है कि आज प्रभु को हम ये वस्त्र समर्पित करते हैं, ये भोग समर्पित करते हैं, तो प्रभु ने कृपा करके स्वीकार किया, तब आपके अंदर भाव आया। महाराज जी, आजकल कलयुग में शुद्धियाँ ज्यादा बढ़ रही है ना। भाव की शुद्धि भगवान स्वीकार करते हैं, पदार्थ की नहीं। ध्यान रखना, आपका भाव शुद्ध है तो केला का छिलका क्या भगवान के खाने की चीज है क्या? मनुष्य नहीं खाता, भगवान कैसे खा लिए? और विदुरानी जी क्या पवा रहे? केले के छिलके। अब उसमें क्या बच्चा पवित्रता और स्वाद है? और बखान के पा रहे हैं क्या? भगवान क्या पा रहे? भाव पा रहे ना। वो भाव आपके अंदर भी है, उसको जागृत करो। पवित्रता वस्तु की नहीं, पवित्रता भाव की होती है। युग तुम्हारे भाव पर आक्रमण करता है। तुम्हारा भाव दूषित तो सब दूषित, तुम्हारा भाव शुद्ध तो कलयुग क्या कर लेगा? जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो कलयुग कलयुग उन्हीं का बुरा करता है जिनका भाव भगवान से बिलग है। जैसे कलयुग के स्थान हैं, ऑफिसें हैं, शराब पीना, व्यभिचार, पराई माताओं बहनों से चोरी करना, हिंसा करना, द्यूत कीड़ा, गंदे गंदे आचरण करना, तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। अब उनके अंदर भाव आएगा, यार क्या है, मूर्ति तो है, कहाँ भगवान पाते हैं? क्योंकि उसकी दुर्गति करवानी है ना। तो इसलिए भगवान
भाव देखते हैं, ना कि पदार्थ या वस्तु। समझ पा रहे? अगर पदार्थ वस्तुओं से भगवान रिझते तो धनी लोग भगवान को रिझा लेते, पर ऐसा कभी नहीं पाया गया। भाव से भगवान को पाया गया है। बाजरे की रोटी में कौन सा स्वाद और कौन सा, धन्ना जाट की बाजरे की रोटी भगवान, सुदामा जी के तंदुल भगवान पाए। और आज भी भक्तों के भगवान जो भाव से अर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। उसको मानना चाहिए कि भगवान ने पाया है। भगवान क्या पाए उसमें? भाव आपका पाया। जैसे हमने रोटी दाल सब बना के रखी, पर्दा किया, और जब देखा तो एक चम्मच दाल कम नहीं थी, ना एक रोटी कम थी, तो पाया क्या भगवान ने? बोले वो तो वापस चला है, नहीं, उसमें जो आपका भाव था वो भगवान ने पा लिया। और पदार्थ प्रसाद रूप से आप पाओ तो आपका भाव और पुष्ट हो जाएगा। हमारी भावना ही भगवान स्वीकार। हमारी भावना है कि ये नया वस्त्र है, पहले हम प्रभु को अर्पित करते हैं, अब वो अर्पित हो गया, अब उसमें हम धारण किए, वो प्रसादी हो गया भगवान का। भाव का ही तो सारा खेल है ना। भाव नहीं है तो फिर कुछ भी करो, फिर बात नहीं। और ये भाव तर्क से नहीं आता, ये श्रद्धा और विश्वास से आता है। श्रद्धा विश्वास जितना बढ़ाते चले जाओगे उतने ही आपको अनुभव होता जाएगा। श्रद्धा विश्वास ना है तो बड़े तर्क करने पर फिर भक्ति नहीं हो सकती। नहीं, कैसे हो पाएगी? आप देखो, जब गोपाल जी की रचना करते हैं दुकान में, तो पैर को ऐसे फंसा कर रख कर, क्योंकि हिलने न पावे, फिर वो रचना और सब छोटे छोटे सब अंगों का उस समय की देखो। और फिर जब कोई भक्त उनको दुलार कर रहा हो, उस समय को देखो, तो वो भाव केवल मूर्ति करने का है, और वो भाव में भगवान को देख रहा है, और उसी भाव से उसका भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको रुपया मिलता है, वो अपना जीवन यापन करता है, उसको कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। और उसी मूर्ति की रचना जिसने की, उसको भाव से, मेरे गोपाल जी मेरे, उनका मंगल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति। सारा खेल भगवान की प्राप्ति, भगवत भाव, आनंद, प्रसाद, ये भाव का है बच्चा। अगर हम प्रगट में तर्क करके देखें तो तर्क के आगे कुछ नहीं। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो फिर ये क्यों का अंत कभी नहीं होगा। अगर हम श्रद्धा करके विश्वास कर लें तो सब बात समझ में भी आने लगेगी। जैसे अपने लोगों का पूरा जीवन इसी में चला गया है। अब अगर हम तर्क की कसौटी पर क्यों, बिना डायलिसिस के अब जी नहीं सकते, हर क्षण कष्ट, हर क्षण उल्टी का जैसा लगना, पानी भी छक्के नहीं पी सकते। अब हम आपको तर्क उपस्थित करें तो आपको लगेगा क्या मिला आपको? नहीं, हमें जो मिला वो ये सब नहीं है, ये सब तो नष्ट होने वाला है। अंदर तो हाइलोजन है। उनका बस दो फिकाए प्रश्न करते हो कि वस्तुएं अपवित्र हो गई, उसी को तुम भी प्रकाशित करो। हाँ, वही अंदर बैठा हुआ है, उसी प्रकाश में ही सबको दिखाई देता है। अश्रद्धा, तर्क, अविश्वास इस मार्ग में जहर है, वो फिर नशा चढ़ा देगा और भगवान से विमुख हो जाओगे। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही चला जाता है। अरविंद्र राजपूत जी, जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, तो क्या मन बुद्धि भी किसी के अंश हैं? यदि मन बुद्धि भी आत्मा के अधीन है तो आत्मा तो परमात्मा है, फिर वो कैसे हमसे मन बुद्धि के द्वारा पाप द्वेष कर्म करा सकता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा तो वैसे अगर हम पूरे फाइनल में बोले तो उसके सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार और संपूर्ण चराचर सृष्टि उसी से प्रकट हो गई। अब इसको उल्टा करो तो पंचभूत अपने तत्व में मिलते जाएंगे, वो तत्व में मिलते मिलते अहंकार, महातत्व, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति, ब्रह्म, वो अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। ना तुम हो ना मैं हूं, वो आप ही आप है। सिद्ध बात। अब इस बात को जानने के लिए दो विभाग करते हैं, क्योंकि कोई बात को समझना हो ना तो है और नहीं में विभाग करते हैं, फिर उसका निर्णय निकलता है। उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं, अन्वय माने है। अब ये विभाग करते हैं दो कि एक माया है, एक परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और माया असत्य है। माया के द्वारा रचित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं जो त्रिगुणात्मिका माया से स्वभाव बनता है।
सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंदर से 5 कर्मेंद्रियां। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित, जिसे जागृत अवस्था में देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसे स्वप्नावस्था में देखा जाता है। कारण शरीर जो स्वभाव निद्रा सुसुप्ति में शांत रहता है, फिर जगने के बाद कहता है मैं बहुत सोया, मुझे याद नहीं रही, 5-6 घंटे बहुत सोया। लेकिन सोने से, जगने से, स्वप्नावस्था से एक कोई है जिसका किसी से संबंध नहीं था, वो तीनों को जानता है। वो है आप, वो है आप, वही है भगवान का अंश। भूल ये हो गई कि उस स्वरूप का विस्मरण हो गया, और वो अंतःकरण में अहम धर्म है, जिसका परिचय अहम शुद्ध जो मैं है, उसके आगे कुछ नहीं लगेगा, वो है। और जिस मैं के आगे कुछ भी लगता है, वो माया रचित मैं है। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं के आगे कुछ भी लगा, वो माया का है। उसी माया के प्रपंच को हटा दो तो जो शुद्ध मैं है वो आप है। अब आप अपने को भूल गए हैं, 2 विभाग किए हैं, पहले हमने जो बताया वो वहीं पहुंचना है। अब हमको ये विभाग में है कि मन के 2 विभाग करते हैं, और बुद्धि के 2 विभाग करते हैं, और चित्त के 2 विभाग करते हैं, और आम के 2 विभाग करते हैं, क्योंकि सवाल है हल करने के लिए। अब बुद्धि में 2 विभाग किए तो एक है सुमति, एक है कुमति। कुमति जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराती है, सुमति जो शास्त्र के अनुकूल कराती है। मन में 2 विभाग हैं, एक जो सच्चाई की बात हमें पेश करता है, और एक जो बुराई की बात पेश करता है। चित्त के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा चिंतन करता है भागवतिक, और एक बुरा चिंतन करता है। अहम के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा स्वीकार करता है। अहम की अच्छाई क्या है? मैं श्री भगवान का हूं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का अंश हूं। बुराई, मैं विद्वान हूं, ये मूर्ख है, मैं धनवान हूं, ये दरिद्र है, मैं। अब हमको बुराई पक्ष को हटाना है, अच्छाई पक्ष को हर अंतःकरण के क्षेत्र में। बुद्धि से कुमति हटानी है, मन से कुसंकल्प मिटाना है, चित्त से कुचिंतन मिटाना है, अहंकार से गंदे अहंकार को मिटाना है। अब इसके लिए साबुन तो है नहीं, प्रकृति में कोई साबुन आज तक नहीं बना इसको साफ करने। नाम जप, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान की सेवा, इससे पवित्र होना शुरू हुए। और जब पवित्र हुए तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, भगवान कहते हैं। अब मन कृष्णमय हो गया, बुद्धि कृष्णमय हो गई, चित्त कृष्णमय हो गया, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अहम भगवत स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जब ये सब हुआ तो अब क्या आया? शेष में क्या बचा? बोले सीय राम मैं सब जग जान। यहीं से हम शुरुआत की थी, सब कुछ वही है। आ कहां गया? सब कुछ वही है। सवाल जब हल हुआ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वेद। और जब सवाल शुरू किया गया हल का, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, माया और भगवान 2 विभाग करके। अगर ये 2 विभाग करके हम द्वैत को हटा दें और है जो उसका अनुभव कर लें, तो सब कुछ वही है। पर इसका अनुभव करने के लिए 2 रखना पड़ेगा। सवाल हल करने के लिए एक जो निषेध है और एक जो विधि है। अगर सही ढंग से चले तो विधि को जो ही अनुभव किया, निषेध का त्याग हुआ, तो यही अनुभव आ जाएगा, वासुदेवा सर्वमित समात्मा, सब कुछ वासुदेव है, कुछ प्रभु से अलग नहीं है। आप समझ पा रहे जी? इसमें कोई संशय? वही यही था हमारा, आपने समझाया। जैसे मनोबुद्धि आत्मा के अंश है, आपके साथ सब कुछ आत्मा से जुड़ा है, तो ये फिर आत्मा इनसे पाप क्यों करवाती? 2 विभाग किए ना, तो 2 विभाग जब तक है तब तक पाप होता रहेगा। एक विभाग में लाओ उसको, ये खेल रखा गया है। 2 विभाग है ना, एक धर्म विभाग विधि और एक अधर्म विभाग निषेध पाप। तो तुम पाप क्यों कर रहे हो? बोलने के लिए वाणी दी है तो राम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, मृदु बोलो, गाली क्यों बकते हो?
किसी को गंदे वचन क्यों बोलते हो, असली संभाषण क्यों करते हो? ये तुम्हारी कमी है, उसको रोको। अब कहते भगवान बुलवा रहे हैं तो पिटवाएंगे तो भी, वो भी फिर गाल पे थप्पड़ भी तो पड़ेगा, तो वो भी तो भगवान करवा रहे हैं। तो महाराज जी हैं? नहीं करते। नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ना। ऐसे ही हम मन बुद्धि की तरफ है। एक गंदी सोच है, एक अच्छी सोच है, एक गंदा संकल्प है, एक अच्छा संकल्प है, एक गंदी क्रिया है, एक अच्छी क्रिया है। हम पहले उसको दो विभाग करके उसको ठीक करें, फिर जाके आखिरी में जब आएंगे सब ठीक हो जाएंगे ना, तो वही है, वही बुद्धि है, वही मन है, वही चित्त है, वही अहंकार है, वही पूरा जगत बना हुआ है, दूसरा कोई है नहीं। बस इसके लिए खूब भजन करे तब अनुभव में आएगा। अभी दो नजर आ रहे हैं, इसीलिए द्वैत से चलो। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण, इसी से तो दो से निकलना है एक में। खूब भजन तो खूब करते, लेकिन वो हो ही जाता है महाराज जी। अभी हो तब जाता है जब भजन खूब नहीं हो रहा। प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु मेरी बात समझना, जिस समय हम खाली होते हैं उसी समय दुश्मन अटैक करते हैं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इस समय बोलो कौन सा विकार है आपको? अभी कोई विकार नहीं। अगर यही स्थिति हम बनाए रखें भजन के प्रभाव से, तो कब विकार आ जाएगा? जब हम भजन से बढ़कर किसी सुख को मानते हैं तभी हमसे गलती होती है। जब हम भजन छोड़ देते हैं तभी हमसे गलती होती है। इस बात को पकड़ो आप। अगर भजन में हर समय जीवन हो जाए तो हम निष्पाप हो जाएंगे, पर कठिन है। बहुत जन्मों से अभ्यास रहा है तो डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, अभ्यास बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। जो मन कभी 1 मिनट भजन नहीं करता था वो आज इतनी देर भजन करने लगा है। इसको और प्यार से बढ़ाओ और 24 घंटे भजन में ले आओ, तो अपने आप भजन करने में कुछ फिर अच्छा नहीं लगता। जो गंदी बातें निषेध की गई ना वो भी अच्छी नहीं लगती, जो विधि की गई ना भोग की वो भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, न सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। जिनसे पाप होता है वो आचरण तो बात जाने दो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एकमात्र आग लगने लगती, कब मिलूं, कब प्रभु मिले, कैसे प्रभु मिले। एकांत में रोना आने लगता है। अब उसको पाप कब करने का मन करेगा? अभी हमारी ऊंचाई नहीं आई, स्थिति नहीं आई, तो हम ये स्वीकार करें कि अभी हमारे भजन में कमी है। हम निरंतर भजन को, और अगर हम कहेंगे खूब भजन हो रहा है तो हम अपनी कमी नहीं पकड़ पाएंगे। और जब हम देखेंगे वास्तविक कि कमी वही हो रही भजन की कमी से, अगर हमारा लगातार भजन चल, थोड़ी देर देखो अभी भजन नहीं हो रहा, भजन की केवल बातें हो रही है, तब आपके अंदर कोई विकार नहीं है। और अगर भजन होगा तो कैसी बात होगी? इसका मतलब देखो, फिर हम आपको लाइन खींचते हैं। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ माया के भोग हैं। अब आपको प्यारा कौन लग रहा है? बोले श्री भगवान, पर आपके कदम किधर जा रहे? बोले भगवान। तो गड़बड़ है मामला। अभी भगवान प्यारे नहीं लगे, नहीं ये कदम इधर कैसे खसक गए? तो बोले अभी कमी, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें कमी। तो हम भजन को और बढ़ावें और नाम जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमारी इस माया में, मोह में, जो हमारी बुद्धि है भोगों की तरफ, नाथ आप इसे चुरा लीजिए। उनका नाम मन चोर है, चित्त चोर है। वो जिस दिन कृपा करेंगे सब बात समझ में आएगी, सब बात बन जाएगी। बस आर्त भाव से भगवान को पुकारिए, उनकी शरण में रहिए, उनके लीला चरित्र गाइए और नाम जप कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर भगवान को अपनी शरण में लेना ना होता, आनंद ना देना होता, तो आपको घसीटते क्यों, पड़े रखते प्रपंच में? जब इतना घसीट लिया तो वो कंजूस है क्या? एक चीज ध्यान रखना, एक धर्मात्मा पुरुष भी जब निमंत्रण देता है, बुलाया, बैठाल दिया, दोना पत्तल डाल दिया, फिर वो ये नहीं करेगा खड़े हो चले जाओ, वो परोस के पवाएगा। तो हम संसार में आसक्त थे, हमको संसार से हटाया गया, सत्संग सुनाया गया, नाम जप करवाया गया, अपनी तरफ घसीटा गया, तो अब भगवत प्राप्ति भी वो करवा के ही छोड़ेंगे। वो इतने से नहीं छोड़ देंगे, हमको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से ही आप भजन कर रहे हो, भगवान की कृपा से ही आप यहाँ आए हो, तो भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम थोड़ा प्रयास करते रहें कि असत काम ना हो, पाप कर्म ना हो, नाम जप बढ़ाते रहें। जी। शिवम शर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से पशुओं का डॉक्टर हूँ। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता, जैसे गाय, भैंस, घोड़े आदि की लात का फ्रैक्चर हो जाना। उसमें ऑपरेशन सफल नहीं होता। अगर कर भी दिया जाए तो पशु ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। और जैसे कुत्तों में दौरे पड़ना, इसमें वो भयानक कष्ट सहन करता है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि इस स्थिति में जहर का टीका लगा के जिससे उस जानवर को आराम की मौत हो जाए, महाराज जी उन्हें बिना कष्ट सहे मुक्ति मिल जाए। तो क्या हमें ये कार्य करने का अधिकार है महाराज श्री? देखो, डॉक्टरी और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। यदि वो 100 दिन तड़प करके जीवित रहता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र होकर शरीर छोड़ेगा तो अगली योनि उसको बहुत सुंदर मिलेगी। यदि आपने जहर दे दिया तो आपका अपराध बन गया, उसका प्रारब्ध भोग बकाया रह गया। अब वो उसको भोगेगा, फिर जाके तुम बचा नहीं पाओगे, लेकिन तुमने पाप कर दिया। जैसे ना कि अब तो ये लंगड़ा हो गया, चल नहीं पाएगा, तो मार देते हैं इसको, तो ये मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त कहाँ हो जाएगा? मुक्त तो भगवान की प्राप्ति के बाद होता है। अगर उसको ये था कि लंगड़ा होकर के 1 महीने तड़पेगा, जीवित रहेगा, फिर मर जाएगा, तो 1 महीने इसी योनि में भोग लेता दुख, अगली योनि उसको बहुत अच्छी मिलती ना। अब वो तो अगली योनि के लिए प्लस हो गया ये, और आपका पाप इष्टरा में बन गया कि आपने इंजेक्शन लगा दिया कि सुखपूर्वक मर जाए। नहीं, आपको मारने का अधिकार नहीं। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें विशेष कष्ट नहीं दिया जाएगा, मूर्छित किए रहेंगे, औषधियों से तुम्हें उस कष्ट का भार नहीं होने दिया जाएगा, और जब शरीर छूटा तो चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि जहर का इंजेक्शन दे दे, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य। आपका कर्तव्य है कि हम औषधियों के द्वारा जब तक ये तो सुरक्षित, इसको कष्ट ना होने पाए। अगर कष्ट हो रहा तो अपने कर्मों को भोग करो, पवित्र हो जाएगा। लेकिन जहर दे देना, ऐसा तो अध्यात्म आदेश नहीं करता है। विज्ञान कहता हो, संसार कहता हो तो मुझे उस पर ज्यादा ज्ञान नहीं, पर अध्यात्म ऐसा आदेश नहीं करता। अध्यात्म कहता है उसकी सेवा करते रहो, उसको औषधि देते रहो, और भोग भोग करो, पवित्र होकर फिर नवीन योनि में जाएगा। मर जाना कोई मोक्ष थोड़ी है, फिर नवीन शरीर में जाएगा। उसको इस बार तो टूट गई, अगली बार ऐसे पैदा ही होगा कि दोनों टांगे काम नहीं करेंगे, भोगना पड़ेगा, फिर मरेगा। समझो उसके कर्म को। तो हम उसको औषधि दे देते हैं, उसका सहयोग कर देते हैं, वो कर्म भोग लेता है, पवित्र होकर आगे जाता है। लेकिन जहर का इंजेक्शन दे देना या मार देना अध्यात्म ऐसा आदेश नहीं करता है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसी हमारी प्रार्थना है कि हमारा अध्यात्म यही कहता है कि आप जहर का इंजेक्शन न देकर और उसकी पीड़ा हरण का इंजेक्शन दीजिए, और जब तक वो जीवित रहे अपने कर्मों का भोग भोगे और पवित्र हो रहा है, प्रतिपल पवित्र हो रहा है, जो दंड मिल रहा है वो प्रतिपल पवित्र हो रहा है, इसके बाद वो भगवान की कृपा से अग्नि पवित्र योनि को प्राप्त होगा। तो हम स्वयं जो जहर देते हैं, मार देते हैं, हमारे अध्यात्म के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये अपराध माना जाएगा। पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, जीवात्मा सब में है, अपने अपने कर्मों का सबको भोग भोगना होता है। हम डॉक्टर हैं, हम उसका सहयोग करेंगे, मारेंगे नहीं। डॉक्टर बचाने के लिए है, औषधि देने के लिए है, पर उसका उपाय जैसे आदेश है कि आप मार दीजिए तो वो कष्ट मुक्त हो जाएगा, तो नहीं, कष्ट मुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि उसको वो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब उसको अगली योनि मिलेगी, उसमें दंड मिलेगा। तो आपने अपना नया कर्म बना लिया और उसके कर्म को छोड़ दिया, वो अगला फिर भोगेगा। भोग के बिना नहीं, या तो भजन और या भोग, दो से ही कटता है। या तो खूब भजन करके भगवान की कृपा से पाप को भस्म कर दिया गया, और या फिर भोग कर पवित्र हो गया। तो पशु से भजन तो बनता नहीं, तो भोगना ही है। मनुष्य हो, भजन करके मुक्त हो सकते हो। अब आप देख लीजिए कि आप अपने को बचा लीजिए, नहीं ऐसे तो बहुत से जीव आते रहेंगे, आपको इंजेक्शन दे दे कर मार, फिर यही आगे चल करके आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि कर्म तो कर्म है ना, कर्म तो दंड दे के ही रहता है। आप विचार करो, वो पशु है, अगर उस जगह मनुष्य हो तो क्या करेंगे? आप जहर दे देंगे। किसी को भी मारने के लिए
हमारे शास्त्र में। हाँ, वो पापाचारी लाखों को मारेगा अगर बच गया तो फिर वहां एक कानून लागू हो जाता है कि लाखों की रक्षा करने के लिए फिर हम उस पापाचारी अधर्मी को फांसी की सजा, मृत्यु दंड अवश्य, क्योंकि वो लाखों की हत्या करेगा, लेकिन वो तो स्वयं कर्मों का भोग भोग रहा है और उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप अभी मार देते तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। एक भजनानंदी वैष्णव संत थे, शालीग्राम भगवान साथ रखते थे। एक दिन वो गंगा किनारे स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला उस समय चलती थी लेकर के घेर लिए, मारो मारो मारो। तो उन्होंने देखा कि 90 लोग, तो उनका भैया हमने कभी किसी को गाली तो दिया नहीं, फिर अपराध क्या बना कि आप सब मारना चाहते? बोले इसकी कुछ मत सुनो, इसको मार डालो। तो उनका भैया मार तो डालोगे, हम गंगा स्नान कर ले, 2 मिनट हमें दे दो, हम भगवान का स्नान करके चरणामृत ले ले, फिर मार डालना। लोगों ने कहा ठीक है। स्नान किए, चरणामृत भगवान का उतारे, ध्यानस्थ होकर कि प्रभु ये क्या लीला है, बचपन से मैं आपकी आराधना करता हूं, मुझे याद है कि मैंने कभी चींटी नहीं मारी, ये 90 लोग मुझे मारेंगे। तो उस समय उनको सुनाई दिया, भगवान बात करने लगे। जब जैसे भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो सबको नहीं दिखाई देंगे, जिसको दिखाना है उसी की दृष्टि में वो केवल आएंगे। भगवान है ना, भगवान ने कहा देखो तुम्हारे द्वारा पिछले जन्म में 90 हत्याएं हुई थी, मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे नहीं, 90 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ता और एक एक मारता तुम्हें। अब तुम मेरे ध्यान में मगन हो जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारे मारने के पहले ही प्राण हरण कर लूंगा, लेकिन ये मारेंगे तो तुम्हें, क्योंकि 90 हत्याएं तुमने की थी, तो 90 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ता और 90 बार ये मारते। आज 90 एक साथ मार रहे हैं, मेरे भजन का प्रभाव है और तुम मुक्त हो जाओ। समझ पा रहे हो? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसलिए हमें लगता है आप अपने बचाव पक्ष पर ध्यान दीजिए। अभिषेक यादव जी गोरखपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के दौरान जब दूसरे बच्चों किसी प्रश्न का हल तुरंत कर लेते हैं और हमें उसी प्रश्न को समझने अथवा हल करने में समय लगता है, तो क्या महाराज जी बुद्धि भी क्या प्रारब्ध से मिलती है? हाँ प्रारब्ध से तो मिलती है, पूर्व का तप और पुण्य प्रभाव काम करता है। उनका पुण्य प्रभाव जोरदार है तो उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल है। भाई इतने 140 करोड़ जनसंख्या है, पर सबकी बुद्धि में अंतर होगा, एक जैसी बुद्धि तो नहीं होगी ना। भक्तों में एक जैसी बुद्धि नहीं है, सिद्धों में एक जैसी नहीं है, उसमें भी अंतराय होता है। तो इसलिए तप, भजन, पाप, अधर्म, इनका प्रभाव होता है। तो तप भजन से पूर्व अभी पाप कर रहा है, लेकिन पूर्व का तप और भजन तो बहुत तीव्र बुद्धि होगी। लेकिन वो तीव्र बुद्धि यदि इस जीवन में भगवान की प्राप्ति न कर पाए तो किस काम की? बौद्धिक शक्ति पुष्ट करने के लिए हम केवल प्रारब्ध ही के अधीन न रहें। अगर इस जन्म में हम ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक संग्रह करें, पवित्र आहार करें और भगवान का नाम जप करें, तो भगवत कृपा से बहुत प्रवीण बुद्धि हो सकती है। कालिदास जी के चरित्र में आता है कि वो एकदम, लेकिन जगदम्बा की कृपा हो गई तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा प्रसन्न हो गई तो कालिदास कवि हो गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के भी विषय में आता है। भगवान के लिए एक श्लोक आता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो सरस्वती को भी बुद्धि प्रदान करते हैं वो श्री भगवान है। सरस्वती जी की भी एक सीमा युक्त बुद्धि है, असीम तो भगवान का ज्ञान है। तो अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं, नाम जप करें, ब्रह्मचर्य का सेवन करें, पवित्र आहार, तो निश्चित बुद्धि प्रवीण हो जाएगी। अभ्यास से। हाँ, नाम जप करो ना तो बुद्धि जैसे दर्पण है, अब उसमें मल लगा है तो उसकी क्षमता अंदर है, पर मल के कारण खो गई, हमारा प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। और जे भी मल हटा तो साफ दिखाई देगा ना तुरंत। तो ऐसे ही निर्मल बुद्धि तुरंत ज्ञान प्रकाशित करती है।
और जैसे जैसे मलिन होती जाती है वैसे मूढ़ता जागृत होती है। अब बुद्धि के मानने के लिए कोई निर्मा सर्फ आदि की रचना तो हुई नहीं, उसकी नाम जप है, शास्त्र स्वाध्याय है, भगवान की आराधना है, उसी से बुद्धि प्रबल। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन? से हनुमान जी। क्यों? हर समय सिया राम सिया राम सिया राम, है नहीं? तो बल और बुद्धि दोनों भगवान से प्राप्त होती है। मूक भी वाचाल हो जाए, पंगु भी पहाड़ को लांघ जाए, ऐसी सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए ब्रह्मचर्य का सेवन करें तो जरूर बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो मंत्रों में, नाम में अपार सामर्थ्य है। हम विश्वास करें और शुरू करें। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके दवा लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रोग का शमन होता है परहेज के साथ। ऐसे यदि हम संत सदगुरुदेव की बात मानकर नाम जप करना शुरू करें तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित। देखो, एक बार हमको आज के 22-23 वर्ष पहले किसी मंच पे बैठाला गया, सन्यास का वेश था कि आप कुछ बोलिए। तो भगवान की ऐसी लीला थी, तब तक हम ऐसे रहते थे कि जैसे कोई, हम कई बार हमसे पूछा गया कि तुम्हारे वाणी है कि नहीं, बोलना आता है कि नहीं, क्योंकि मौन शांत, अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब हमें बैठाला गया कि आप कुछ बोलिए, तत्काल हृदय में कि अगर कुछ बोले तो फंस जाओगे, क्योंकि अगली बार फिर बैठा लेंगे। 2-4 बार नाम कीर्तन करवाया, हम कहा हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, तो हंस दिए सब मंच में, क्योंकि एक भी शब्द नहीं बोला। हमको अपना आंतरिक प्रकाश बढ़ाना, और जब देखो उनको बुलवाना हुआ तो अब इतना बुलवा रहे हैं कि देखो 4 बजे से सत्संग 4:15 बजे से शुरू होता है, अभी तक वो कर कभी लगे अब 8:30 8:45 इसमें बज जाएंगे। तो भगवान मूकम करोति वाचालम, वो जब बुलवाना, वो जब ज्ञान देंगे ना, तो सब, ब्रह्मा को भी ज्ञान भगवान ने ही दिया है, ज्ञान समुद्र भगवान है। हमें लगता है आश्रित हो जाओ, नाम जप करो और किसी से द्वेष ना करो। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वो एक प्रकृति के ही क्षेत्र में बुद्धिमान, तो तुम परमात्मा से जुड़कर उससे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हो, नहीं हो सकते जी। राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा राधा राधा